ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा अनोखा सा अनुभव लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से रिलेटेड लेकर आई हूँ। और इसके अलावा आप सभी लोगों को आज हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। अभी तक तो सब लोग पूजा कर चुके होंगे, जिनका व्रत होगा। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक आप लोग अपना जो व्रत खोलने की तैयारी कर रहे होंगे। बाबा से यही प्रार्थना कि बाबा हर सुहागन का जो सुहाग है उसकी रक्षा करे और सबके घर में सुख समृद्धि और शांति आए। और बाबा से यही प्रार्थना कि बाबा जो आपको ना मानने वाले भी हों उनके मन में एक ऐसी जोत जगा देना कि वो सर झुकाकर आपके दर पे एक दिन जरूर आएंगे। और इसके अलावा चलिए मिलकर सभी लोग बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सबसे पहले तो आज सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो बहुत थक गई। और फिर मेरी गुड़िया ने जिद करी कि मम्मी ऐसे ही आप वीडियो शूट करो आज। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही वीडियो शूट करते हैं। और जो अनुभव है वो रजनी गुप्ता जी का है। रजनी गुप्ता जी को हमसे जुड़े हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा। और जी ने भी जो हमारे फोरम से लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के बारे में बताया जा रहा था और बहुत सारी जो अनुभूतियाँ लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से रिलेटेड पड़ी हैं उनको सुन के इनके मन में भी ये आस जगी कि लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से लोगों के काम बन रहे हैं तो क्या मेरा काम भी बनेगा। और मैं ये चीज़ कहूँ कि हर इंसान के मन में जब सामने से ये कहा जाता है कि अरे ये जगह ऐसी है, यहाँ से ये काम बन रहे हैं और ये चीज़ ऐसी, यहाँ से ये काम बन रहे, तो एक्साइटमेंट होती ही होती है। और जिसे साई सचरित में लिखा है कि प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न करो पूछने की इच्छा से, कुछ नया जानने की इच्छा से। प्रश्न इसलिए मत करो कि आपको किसी को ठेस पहुंचानी है या आपको किसी के, जैसे होता है ना बाल की खाल निकालने वाली इंटेंशन लेके प्रश्न मत करो। नया जानना है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, किसी जगह के बारे में जानना है, जो मैं चैनल पे बता रही हूँ उस चीज़ के बारे में जानना है तो वो जानने की इच्छा से प्रश्न करो। और यदि कोई भी ये जानने की इच्छा से मुझसे प्रश्न करेगा या करता है तो वो जानता ही है कि मैंने किस तरह से उनको जवाब दिए होंगे और किस तरह से मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन बताई होगी। और ये मैंने अपने जीवन में, देखो मैं ये नहीं कहती कि मुझे साई सचरित्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, लेकिन मैंने साई सचरित्र की कुछ बातों को अपने जीवन में उतारा है। और मैंने बाबा से ये सीखा कि आपको कुछ जानना है तो बाबा के साई सचरित्र में ना कि प्रश्न, लेकिन जानने की इच्छा से, ठीक है, प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहती हूँ समाज में जब आप कुछ बता रहे हो या आप समाज में कुछ देना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान आपको अच्छा ही मानेगा। कुछ की नज़रों में आप अच्छे होंगे, कुछ की नज़रों में आप बुरे होंगे। अब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो ऐसा थोड़ा ना था कि सिर्फ कौरवों के साथ ही लोग थे या सिर्फ पांडवों के साथ ही लोग थे, ठीक है। अच्छाई या बुराई दोनों के ही साथ कोई ना कोई समर्थक जरूर होता है। हमेशा से सच्चाई जो है वो थोड़े दिनों के लिए छिपी रह सकती है लेकिन सच्चाई कभी हारती नहीं है। जो सच्चाई है ना वो इन द एंड सामने आती ही आती है। अब जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था तो एक तरफ थी नारायणी सेना और एक तरफ थे नारायण अकेले, ठीक है। लेकिन जब नारायण साथ हो ना तो नारायणी सेना आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस सेना को प्रतिनिधित्व करने वाला नारायण जिसके साथ हो उसका नारायणी सेना भी क्या बिगाड़ सकती है।
इसलिए अपने बाबा पे ये आस्था और विश्वास बना के रखो। कभी आपके जीवन में कुछ अप एंड डाउन्स आ रहे हो, पूरी दुनिया आपके विरोधी भी हो जाए, लेकिन एक बार पहले उस बात पे विचार करो कि आखिर ये दुनिया मेरी विरोधी है क्यों। और फिर यदि आपको लगे कि जो दुनिया सोच रही है शायद वो आप नहीं हो और आप अपनी जगह यदि सही हो और आपकी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची हो, तो आप उससे माफ़ी मांग लो। और यदि आपको लगता है कि आप सही हो और उसने जो सोचा है वो गलत सोचा है, तो आप उसी पथ पर आगे बढ़ो। अपने प्रभु के चरणों में अपनी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख डालकर बाबा से बस इतना कहो कि बाबा आप हो ना, नारायणी सेना भी मेरा क्या करेगी जब मेरे नारायण मेरे साथ हैं। और इसी के साथ मैं आपको साथ अपना अनुभव शेयर करती हूँ जो रजनी गुप्ता जी ने मुझे बताया है। रजनी जी बताती हैं कि दीदी मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और मैंने जब सुना आपके फोरम से लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से जो होता है बेनिफिट्स होते हैं, तो मैंने भी संकल्प लेके 21 दिन का ये जो है लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करना शुरू करा। मैंने 3 जो अभी जुलाई गई है 3 जुलाई से करा और 23 जुलाई को जो था मेरा लास्ट हुआ। और दीदी सच में जो आप कहते हो कि वाकई ही फ़ायदा होता है लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को करने से, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता ही है, आपके मनी ब्लॉकेजेस वगैरह खुलते ही हैं। ठीक, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे पास ट्यूशन के उसी बीच में 4 बच्चे और ऐड हुए और मेरे को पैसों की ज़रूरत भी थी और थोड़ा सा मेरा हाथ खुला। और मैं बाबा से यही कहूँगी कि वाकई सच में लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र भी कुछ बात तो है। इसके अलावा रजनी जी मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी जो ट्यूशन क्लासेस आप लेती हैं उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो और बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, कभी भी किसी भी ज़रूरत के लिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जब भी ज़रूरत हो, देखो मैंने हमेशा कहा है कि आपके घर में जब भी मंथ स्टार्ट होने में, कुछ लोग डेली वेजेस वाले होते हैं, कुछ लोग मंथली वाले होते हैं, तो जब भी आपके पास पैसा आए घर खर्च का, तो आप क्या करो उसमें से कुछ पैसे निकाल के, भले ही 100, 50, 500, ठीक है, जो आप श्रद्धा भाव से निकाल सको, ठीक है, बाबा को समर्पित करो। जब वो इकट्ठे हो जाएं तो आप उसे दान धर्म के कार्य में लगा सकते हो, या मैं ये कहूँगी किसी गरीब के बच्चे की शादी हो रही हो, आप वो पैसा उठा के उसमें दे सकते हो। कहीं भंडारा हो रहा हो वहाँ पर वो पैसा दे दो आप, ठीक है, या अपने आप ही वो पैसा लेकर आप केले खरीदो, केले खरीद के बांट दो, समोसे बांट दो, या उस पैसे से आप सब्जी लाओ, आटा लाओ, अपने घर में ही बनाओ अपने हाथ से, ज़्यादा नहीं, 11, 21, 51 लोगों के लिए बनाओ और दो। वो जो खुशी आएगी ना, देने की भावना जो जागृत होगी, उसको जब आप फील करोगे ना कि हम किसी को एक रोटी खिला पाए, वो फील होना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस दुनिया में, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एक वक्त की रोटी भी पूरी तरह से खा नहीं पाते। एक कोशिश आप इन छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। अपने घर में आपको बरकत चाहिए तो जब भी पैसा आए ना, सबसे पहले अपने बाबा के पास रखो। देखो जैसे मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, और ये सब कुछ मैं कहती हूँ मैंने कहीं से सीखा नहीं। ये जैसे जैसे मैं बाबा के मार्ग पे आती चली गई, वैसे वैसे बाबा मुझे गाइड करते चले गए और मैं वो चीज़ करते गई। और जब मेरे हस्बैंड मुझे पैसे देते हैं घर खर्च के लिए, मैं सबसे पहले बाबा के चरणों पे रखती हूँ और बाबा से ये कहती हूँ कि बाबा देखो ये पैसे हैं, इतने में घर का खर्चा चलाना है और आप बरकत देना और आप मुझे पैसे देना कि घर के सामान लाने के लिए और सब कुछ। बस मैं इतना ही करती हूँ, बाबा के चरणों में उन पैसों को रखे रहने देती हूँ। उसके बाद उठाती हूँ अपने जहाँ पे मैं पैसे रखती हूँ, मैं वहाँ पे पैसे रखती हूँ और फिर बस बाबा का नाम लेके फिर मैं काउंट नहीं करती,
फिर जब जब जो जो खर्चा आता है, चाहे मुझे सब्जियां खरीदनी हो, फ्रूट खरीदना हो या दूध लेना हो, और कुछ भी करना हो, तो मैं उन पैसों में से निकालती हूँ। और देखो, जब हम निकालते हैं हमें पता चल ही जाता है, ठीक है, बिना देखे मैं इन पैसों को निकालती हूँ और अपने जो खर्चे होते हैं वो करना शुरू करती हूँ। और बाबा से बस हमेशा बरकत मांगती हूँ। और साईं की कृपा से जब से मैंने ये करना शुरू करा तब से लेकर आज तक, पहले कुछ नहीं बचता था, फिर थोड़ा बचा, फिर उससे और थोड़ा, और अब जब कभी ऐसा होता है कि हाँ मेरे पैसे खर्च हो गए, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरे हाथ में पैसे आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड अपने आप ही दे देते हैं। मतलब मेरे मन की जो बात होती है, ठीक है, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरे बाबा, मेरे हस्बैंड तो पहुंचा देते हैं और मुझे मेरी नीड्स के लिए पैसे मिल जाते हैं। बस मैं यही कहूँगी, हर लेडी को ये करना चाहिए। और सच बताऊँ, मैं तो जो मेरे जो हस्बैंड है वो जब देते हैं तब भी रखती हूँ, या जो मेरे हैं और मेरे को जो मिलता है ना, मैं उसमें से भी हटाती हूँ, पैसे निकालती हूँ कि बाबा ये इस चीज़ के लिए है। और सच में आप बरकत महसूस करके देखोगे कि जैसे होती है ना, लेडीज़ होती हैं कि कहीं जाना होता है और उन्हें लगता है कि यार अब पैसे मांगने पड़ेंगे, या यदि आप मतलब होता है पूजा पाठ के कामों में भी जाओ तो भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना। आप जाओगे किसी कीर्तन में, भजन में, तब भी मिठाई लेके जाओगे कुछ, तो आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने वो इंतज़ाम आपसे पहले ही करवा रखा होगा। करके देखो, मतलब वो जो फील आएगा ना अच्छा वाला, वो आप खुद देखना। 6 महीने बाद आप मुझे खुद फ़ोन करके कहोगे कि दीदी सच जो आपने कहा था वो हो रहा है। आज हमारे पर्स खाली नहीं होती। और लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र कंटिन्यूअसली पूजा में करो अपना, क्योंकि लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र, देखो जब बाबा थे तब तो आई थिंक ये था ही नहीं, ठीक है, ये बाद में ये आया होगा। और बाबा ने किसी ना किसी को तो प्रेरणा दी होगी इसको लिखने की, जिसने ये लिखा होगा। लेकिन तब से लेकर जब से मैंने अपने फोरम से इसको बताना शुरू करा है, ना जाने कितने लोगों के जो पर्स खाली हो जाया करते थे, उधार मांगने की नौबत आ रही होती थी, लेकिन लोगों के पर्स भरना शुरू हुए, लोगों के काम बनना शुरू हुए, लोगों का जो अटका हुआ पैसा था वो मिलना शुरू हो गया। और अगर मैं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को पूरी तरह से देखूं तो रियलिटी में जो मैं समझ पाई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को, एक कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो, तो उसमें हर लाइन में मैनिफेस्टेशन ही है। और मैनिफेस्टेशन को क्या कहते हैं, आप कंटिन्यूअसली करो, है ना। जब आप सुबह उठते हो एक बार, ये तो आप सोचो जो भी आपको चाहिए होता है, तो वो एक मैनिफेस्टेशन ही है एक तरह से। हर लाइन में आपकी हर ज़रूरत के हिसाब से उसमें लिखा है कि धन के बिना ना घर चलता ना चलता परिवार। ये सच है 100% कि पैसे नहीं होंगे तो घर में खाना पीना कैसे चलेगा, छत कैसे रहेगी घर पे, ठीक है। और धन से पूजा पाठ होते हैं, धन से होते हैं दान। तो ये बात सच है कि हम दान धर्म भी तभी कर पाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है, ठीक है। धन से मंदिर मस्जिद बनते, धन जीवन मुस्कान। और सच में अगर हमारे पास पैसा होता है, ठीक है, तो इंसान जिनके पास ज़्यादा होता है, बाबा भगवान उन्हें प्रेरणा देते हैं, तो वो मंदिर मस्जिद बनवाते हैं ना। तो पढ़ाई लिखाई सब चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और बहुत अच्छी तरह से लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र एक मैनिफेस्टेशन तकनीक है, जिसे आप रोज़ एक संकल्प लेके करते हो और आप चेंजेस होते हुए देखते हो। इसी तरह से कष्ट निवारण मंत्र जो है हमारा, ठीक है, उसमें भी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन ऐसी लिखी है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान से रिलेट करती है, ठीक है। एक लाइन है जिसके सबको लगता है कि मतलब ये लाइन यहाँ पे क्यों है। हर इंसान ने जब पहली बार पढ़ा होगा तो उसके दिल पे यहाँ पे बोझ होगा, लेकिन वो लाइन जो है ना कि घर मेरा बनने लगा शमशान है, रहम नज़र करो उजड़े वीरान पे, ये लाइन ना मुझसे बहुत बार लोगों ने कहा भी कि आप इस लाइन को हटा दो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि मैं कौन होती हूँ हटाने वाली, जिसने ये लाइन लिखी है उसको बाबा ने प्रेरणा दी होगी लिखने की। और ऐसी परिस्थितियाँ कितने लोगों पे आती हैं कि जब हमारे परिवार को कोई एक सदस्य जन्म और मृत्यु के बीच में लटक रहा होता है, तो हमारे ये जो लाइन है ना
उस वक़्त दिल से निकलती है कि बाबा देखो ये क्या हो रहा है, प्लीज़ बाबा आप इस स्थिति को सँभाल लो। इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा था ना ये पहली बार, तो मुझे भी इस लाइन को ना पढ़ते हुए बहुत बोझ सा हुआ था। लेकिन जब मेरी मम्मी को कोविड हुआ था ना, ठीक है, मेरी मम्मी को कोविड हुआ था, मुझे, मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था, मेरी सिस्टर है, ठीक है, एक जो दिल्ली में ही रहती है उसको हुआ था, दूसरी सिस्टर है, एक मेरी सिस्टर है जो कि उस टाइम पे उसके हस्बैंड की बिजनौर में पोस्टिंग थी, उसको हुआ था। तो हर जगह से, ठीक है, इसके अलावा अपने जानने वाले लोगों को हो रखा था, मेरी मौसी को हो रखा था। तो उस टाइम पे क्या था, क्या वो लाइन मायने नहीं रखती थी कि बाबा ये क्या हो रहा है, घर मेरा बनने लगा शमशान है, रहम नज़र को रोजे वीरान पे। मुझे अपनी मम्मी के लिए भी उतना ही दुख होता था, मुझे अपने मौसी के लिए बहुत बुरा लगता था कि यार मौसी की लड़की की तो शादी भी नहीं हुई है अभी, ठीक है, तो कैसे होगा अगर मौसी को कुछ हो जाएगा। तो मतलब दिल से एक आह निकली थी कि बाबा ये सब क्या हो रहा है, बाबा सबकी रक्षा करो, उसकी माँ उसके लिए ज़रूरी है, मेरी माँ मेरे लिए ज़रूरी है, हर बच्चे की माँ उसके लिए ज़रूरी है, हर पत्नी के लिए उसका सुहाग ज़रूरी है, हर माँ के लिए उसका बच्चा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत मायने रखती है ये लाइन, बहुत मायने। लोग कहते हैं ना कि हटा दो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, जिसने भी ये लाइन लिखी है ना, ठीक है, उसने भी लिखते हुए ना 10 बार सोचूंगा, लेकिन प्रेरणा मिली होगी उसको तब उस, क्योंकि बाबा के कार्य बाबा की प्रेरणा के बिना नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसकी छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ मैं कि मेरी ना बड़ी मौसी बाबा को बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा, और वो तो बाबा को तब मानती थी जब हमें कुछ पता भी नहीं था, हमारे घर में बाबा आए नहीं थे, हमने उन्हीं के मुंह से सुना था। और फिर वो बाबा से जुड़ी, फिर वो जो दूसरे सत्य साईं हैं उनसे भी वो जुड़ी। और पता मेरी बड़ी मौसी की जो लड़की इंदु दीदी, वो मैं 6th क्लास में थी तब, तो मैं उनके यहाँ रहने गई थी, दिल्ली में ही रहती थी वो। तो पंचशील पार्क में उनका घर हुआ करता था तब, अब तो उन्होंने वो वाला सेल आउट कर दिया है और वो नोएडा शिफ्ट हो रखे हैं। तो मैं उनके घर गई थी रहने के लिए, तो वो बाबा को बहुत मानती थी। और दीदी ना उस वक्त ना एक प्ले लिखा था दीदी ने, जो कि पूरे सोसाइटी के उससे जो बोलते ना बाबा की एक कम्युनिटी थी वहाँ पर, सब लोग मतलब एक ग्रुप था पूरा उनका, कि मैं उनके साथ जब वहाँ रही मैं 10-15 दिन, तो मैं उनके साथ साई संध्या में भी मतलब पहली बार उन्हीं लोगों के साथ गई थी, मुझे नहीं पता वहाँ। और वहाँ की जो मैंने साई संध्या देखी वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छी हुआ करती थी। मतलब हम जाते थे, बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे उन लोगों के, जिन जिन लोगों के यहाँ पे भी गए, क्योंकि मेरी मौसी का घर भी काफ़ी पॉश एरिया में था। और तो क्या होता था कि मतलब ऐसे करके बड़े बड़े रूम्स उनके, उनमें लाइंस में बैठे होते थे लोग, एक तरफ जेंट्स की होती थी, एक तरफ लेडीज़ की होती थी, और माइक होता था, ठीक है, बाबा का जो भी दरबार जैसे लगाते हैं वैसे लगा हुआ होता था। और बहुत डिसेंट तरीके से जिसको भी भजन करना होता था उसके पास से माइक ऐसे करके गुजरता था, जिसको भजन गाना है वो अपना भजन अपनी अजी बाबा के समक्ष लगाएगा, वो भजन करेगा। उसके बाद बाबा का प्रसाद, संध्या के बाद बाबा का प्रसाद होगा, उसके बाद जो भी रिफ्रेशमेंट होगा वो मिलेगा। बहुत मतलब हर चीज़, मतलब बहुत फूफा वाली चीज़ नहीं होती थी वहाँ पे, बहुत मतलब मैंने वो वाली चीज़ देखी ना, मुझे वो बचपन की, वो 6th क्लास में गई थी मैं, मतलब 6th क्लास में गई थी, और गर्मियों की छुट्टी में मैं गई थी नानी के यहाँ पे रहने के लिए, तो नानी के यहाँ से मौसी के यहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे तो तब ना मौसी ना ऐसे, तो उनका ना एक शो हुआ था और उन्होंने लिखा था, वो जो लिखा था, जो प्ले था, जो नाटक था वो उन्होंने लिखा था, और बहुत बड़े फोरम पे उनका वो प्ले हुआ था। और वो बाबा को मानते, वो पता है बताती थी दीदी कि ना जब मैं वो लिख रही थी ना, ये प्ले में लिखती थी, तो तब ना उसमें से तुलसी की फ्रेगनेंस आती थी, उन पेपर्स में से तुलसी की फ्रेगनेंस आती थी, और उन्होंने वो पेपर्स ना मुझे दिखाए भी थे, सुंघाए भी थे कि देख भावना, कि मेरे घर का नाम भावना है, तो कि देख भावना, इसमें से खुशबू आती है। उनके घर में भी मतलब कोई आता था तो बाबा वाला ही आता था, तो बाबा की बातें ज़्यादा होती थी। मेरी मौसी के सारे बच्चे बाबा को बहुत मानते हैं, ठीक। तो पहली बार बाबा
के बारे में जो थोड़ा बहुत जाना, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो मेरी एज भी नहीं थी आई थिंक कि इतना सब कुछ डीप भक्ति भाव में जाने वाली। ठीक, और मैं बहुत चंचल हुआ करती थी, बहुत शैतान बच्चों में से रही हूँ मैं। और आज की डेट में मेरे जो अपने भाई बहन है, एक दिन मेरी सिस्टर है, तो जो मेरी सिस्टर की बेटी है ना, वो मुझसे सवाल करी कि मौसी, मम्मी तो बताती है कि आप तो ज़्यादा व्रत नहीं करती थी, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती, तो अब कैसे? तो मैंने उसको यही बोला, देख मुझे नहीं पता मैं कब बाबा के प्रति इतना खिंचती हुई चली गई। और रही व्रतों की बात, तो व्रत तो मैं आज भी नहीं करती हूँ। ठीक है, व्रत हार्डली एक आधा व्रत जो है वो मैं करती हूँ। और मतलब मैंने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में बाबा के जो व्रत करे होंगे ना, वो हार्डली 2 बार करे होंगे। और जिसमें से लास्ट जब मैंने बाबा का व्रत किया है तो वो अपनी मम्मी के लिए किया था। और मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तब बाबा से बस ये कहा था कि बाबा यदि मेरी मम्मी पूरी तरह से सही हो जाएगी ना, तो मैं आपके व्रत करूँगी। तो जब मेरी मम्मी सही हुई तो मैंने बाबा का वो व्रत किया था। ज़्यादा व्रत वगैरह में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, उस वजह से डॉक्टर ने भी मुझे मना कर रखा है कि, और मैं आज भी व्रत में इतना बिलीव करती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा व्रत वगैरह नहीं करती। और इसके अलावा बाबा ना आपको गाइड करते हुए चलते हैं। और बस मैंने ना एक चीज़ सीखी कि इस जीवन में जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपके रास्ते में बहुत सारे रोड़े भी आएंगे। ठीक है, आप सच्चे भी होगे, आप सही भी होगे, लेकिन वो इंसान आपको अपनी नज़रों से देख रहा होगा, आपको गलत साबित करने का हर वो प्रमाण, हर तरह से वो कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप सच हो तो मैं यही कहूँगी, आप डिगना मत उस पद से, आप बढ़ते जाना उस पद पे आगे। क्यों? क्योंकि कुछ तो आपने भी देखा होगा ना उस पद पे आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, अपनी अगर आपको गलती लग रही है तो मेरा जीवन का एक ही ये फंडा है कि अगर किसी का दिल दुखे, किसी को बुरा लगे, उसको सॉरी जरूर कहो। ठीक है, लेकिन अपना पक्ष जरूर रखो। ठीक है, हो सकता है सामने वाले को समझ आ जाए कि इसका एक्शन या इस चीज़ का रिएक्शन क्यों, किस वजह से हुआ है। बस ये सभी लोगों को सलाह है। इसके अलावा साईं हमेशा मेरे साथ थे, साईं हमेशा मेरे साथ है, साईं हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बस बाबा की बेटी हूँ, बाबा के दिखाए मार्ग पर ही चलती हूँ। साईं नाम से मेरा जीवन चलता है, साईं मेरे रोम रोम में बसा है। अगर कोई मुझसे ये कह दे कि आप साईं को छोड़ दो, तो पता है मेरा मन क्या करता है? उस इंसान को तोड़ दो जो मुझे ऐसा कह रहा है। ठीक है, और हमारे बाबा में कुछ तो बात है ना, जो आज बाबा सा शरीर भी नहीं है, फिर भी लोगों को उनके नाम के सहारे की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। और लोग बाबा के नाम का फ़ायदा अपने आप को लोगों के सामने हीरो साबित करने के लिए करते हैं। और मेरे बाबा की सत्ता है ही इतनी विशाल कि आज भी ढोंगी बाबा थर थर कांपते हैं। जो है नहीं अभी सशरीर, उनके नाम से आप इतना डरते हो। ठीक है, उनके नाम पर आप फालतू की बातें करते हो, क्योंकि बाबा ने जो चीज़ सिखाई ना, वो शायद कोई नहीं सिखा सकता। मुझे बहुत दुख होता है ये चीज़ सोच कर भी, हमारे इतने पवित्र ग्रंथों के बारे में आप कथाएं करते हो, इतने पवित्र, इतने प्योर, कि गीता पढ़ पढ़ के लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स बन रहे हैं। एक एक मोटिवेशनल स्पीकर ना, उसने गीता को पढ़ा होगा, तब जाके वो मोटिवेट कर रहा होगा। गीता के ज्ञान में से
आप ये भी ना उतार पाए अपने अंदर कि हर युग में भगवान ने कहा है जब जब धर्म की हानि होगी मैं जन्म लूँगा। अभी मैंने कल एक स्टेटस डाला था, जो कृष्ण जी को बहुत मानते हैं भैया उनका, तो उन्होंने कहा था ना कि भगवान ने कहा मैं हर युग में जन्म लूँगा, लेकिन भगवान ने ये थोड़ा ना कहा कि मैं 4 हाथों वाले रूप में जन्म लूँगा। जब जिस रूप की ज़रूरत पड़ेगी तब उस रूप में आ जाऊँगा, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि भगवा वस्त्र पहनने वाला इंसान ही भगवान की बातें कर सकता है। फ़कीरी के कपड़े पहनने वाले हमारे साईं जितना राम का जाप करते थे, उतना प्योरिटी के साथ कोई एक कथावाचक भी नहीं करता होगा। बाबा राम का नाम लेते थे ना, तो लोगों के दुख दरिद्र दूर करते थे। आप लोग जब राम का नाम लेते हो ना, या श्याम का नाम लेते हो, तो आप लोग अपनी झोलियां भर रहे होते। मेरे साईं के यहाँ पे ना द्वारका माई में हर शाम जो हमने पढ़ा है भजन कीर्तन और सत्संग हुआ करते थे, ठीक। लेकिन उस सत्संग को करने का ना कोई चार्ज नहीं हुआ करता था। बाबा ना दक्षिणामूर्ति जो हनुमान जी हैं उस मंदिर में जाके भी भजन कीर्तन किया करते थे, लेकिन उस समय में भी कोई पैसा नहीं लिया करते थे हमारे बाबा। अरे बाबा ने तो लोगों को इतना दिया है, इतना दिया है कि उनकी मैंने ना बाबा का सिर्फ नाम लिया है, पूजा पाठ भक्ति मुझे नहीं आती। मैंने सिर्फ अपने साईं से प्यार किया है और प्यार किया है, और उसमें भी मैं बाबा को हमेशा यही कहती कि बाबा शायद जितना प्यार मैंने नहीं, उससे कहीं अधिक प्यार आपने मुझे किया, तभी आपने मुझ जैसे इंसान को चुना, एक माध्यम बनाया ताकि लोगों के दुख दूर हो सके, लोगों को मैं उस जगह तक पहुंचा सकूं जहां से मेरे साईं लोगों के काम बना रहे हैं। लेकिन जब कुछ लोगों को उस बात से भी ऑब्जेक्शन हुआ ना, तो एक तकलीफ हुई, और बाबा से सिर्फ यही बोला कि बाबा सिर्फ आप हो मेरी सच्चाई जानने वाले, ठीक है? दुनिया भले ही कितनी लांछन लगा दे, दुनिया भले ही कितना कुछ भी बोल दे, लेकिन मेरी सच्चाई मेरे साईं को पता है, और अपनी सच्चाई को बयां करने के लिए, ठीक है, मुझे किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सफाई लेनी है वो आए और देखे बादशाहपुर धाम में आखिर रियलिटी है क्या। लेकिन हमेशा ये भी कहा है कि थर्सडे को आइए, और दिन बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए उन्हें काम पर जाना होता है, ठीक। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, साईं की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जीवन में सुख दुख का आना जाना, ये सब ईश कृपा ही है हम पर, जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। अपोजिशन का होना, विरोधियों का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि विरोधी नहीं होंगे तो आप सही मार्ग पर नहीं चल पाओगे, क्योंकि विरोधी नहीं होंगे तो आप में ये घमंड आ जाएगा कि मैं ही सही हूँ। और ये बात हम सभी लोगों को समझनी चाहिए कि हम अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, हम उस ईश्वर की भेजी हुई इस दुनिया में वो कृति हैं जिसे भगवान ने इसलिए धरती पर भेजा क्योंकि उसने हमें चुना कि हम कुछ अच्छा कर सके। लेकिन हम इस दुनिया में आकर एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं, एक दूसरे को भला बुरा ये सारी चीज़ें करते हैं। बहुत दुखी होता होगा वो हमारा ईश्वर भी, जब देखता होगा कि मेरे बनाए जो बच्चे हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। इसलिए यही कहूँगी, अपने परिवार में, अपने घर में एकता बना के रखिए हमेशा, क्योंकि यदि एकता नहीं होगी ना तो बाहर वाले उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। इसी के साथ
लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र को आप लोग अपने जीवन में शामिल कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कीजिए, क्योंकि आप जीवन की हर खुशी पा सकें। और बाबा पे अपना आस्था और विश्वास इतना दृढ़ रखिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी से ये कह सको कि बाबा आप हो ना, आप सब संभाल लोगे। मेरे जीवन का तो एक ही मंत्र है, मैं साईं से हमेशा कहती हूँ, साईं आप हो ना, आप सब संभाल लोगे। मैंने बाबा से यही किया और बाबा ने मुझे विकट से विकट परिस्थिति से बाहर निकाला है। और यदि आप भी विकट से विकट परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हो तो ये मैं ही नहीं कहती, आप किसी भी फोरम पे चले जाओ, हजारों अनुभूतियां हैं कि कैसी कैसी विकट परिस्थितियों में लोग फंस गए हैं कि मदद करने के लिए एक इंसान भी नहीं है, लेकिन बाबा ने मदद भेज दी। भगवान कभी खुद नहीं आते, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई इंसान जरूर आता है साईं का रूप लेके आपकी मदद करने के। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।